अक्षय चौहान। वेलकम टू इट्स एजुकेशन टीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में हमने देखा कि उसमें हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी, जो कि फिगर वगैरह के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई थी। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ इन वीडियोज़ के बारे में। आपको लग रहा होगा ये वीडियो देख के कि ये तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं थोड़ी आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी देता हूँ और साथ ही साथ आपको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूँ। और दोस्तों, ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी ट्रिपल-सी और BCC, और ये आने वाला एग्ज़ाम है 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस का, उसमें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आप पढ़ा हुआ कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जो आप सुने रखते हैं वो आप बेटर याद रखते हैं। तो इसीलिए यही मेन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कि आपको याद रहें ये चीज़ें। तो दोस्तों, पहले हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोगों को कंप्यूटर के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, कुछ लोग इस नॉलेज को पहले से गेन कर चुके हैं। तो इसलिए हम इसको बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। इसमें आपको आगे चल के धीरे धीरे एडवांस लेवल लेके जाया जाएगा। और इसके बाद हम आपको 1100 क्वेश्चंस के अलग से PDF भी प्रोवाइड भी कराएंगे, और 1100 क्वेश्चन अलग से लर्न भी कराएंगे इसी उसमें। तो अब आइए चलते हैं इसी के साथ में नीचे की तरफ, देखते हैं क्या टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट और उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किस टाइप में कैसे किए गए। तो पहले देखते हैं हम कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास दोस्तों, पहला है ये, अबेकस को संसार का प्रथम गणना की यंत्र कहा जाता है। अबेकस यानी कि एक तरह का जो कंप्यूटर बनाया गया था, आपने उसमें उसकी इमेज भी देखी होगी। करीब ये 6-7 क्लास की, उसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता था, उसमें सरिये टाइप में लगे रहते थे, उन पर छोटी छोटी पोल लगी रहती थी, उसको हम अबेकस बोलते हैं। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है, ये एक पुराना प्राचीन यंत्र है जिसका आविष्कार किसने किया था? वो बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अबेकस का आविष्कार किस लिए किया गया था? तो प्राचीन बेबीलोन में गणना करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। अब आ जाते हैं 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक गणन मशीन का आविष्कार किया, जो केवल जोड़ घटाव कर सकती थी। इसे एडिंग मशीन कहा गया। अब एडिंग मशीन पूछ लिया था कि किससे कहा गया? गणनक मशीन का आविष्कार किया था यांत्रिक गणनक मशीन का गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि फ्रांस के गणितज्ञ ने ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम यांत्रिक गणन मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो होगा आपका ब्लेज पास्कल। तो आगे चलते हैं। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड पर के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। पंच कार्ड क्या है? आपको पंच कार्ड बता दूं, पंच कार्ड एक मेमोरी सिस्टम है। चार्ल्स बेबेज ने पहले एक स्वचालित मशीन बनाई थी, एनालिटिकल इंजन। कौन सी मशीन बनाई थी? एनालिटिकल इंजन। तो इसके बाद लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। अच्छा, एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम किसने डाला था? लेडी एडा ने। अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा को। तो ये हमारी लेडी एडा होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा IBM एवं हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से मार्क 1 नामक विश्व के प्रथम पूर्व स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आपका IBM और हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से मार्क 1 नामक विश्व के प्रथम उसने किया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। 1939 जॉन एटनासॉप और किलफोर्ड बेरी ने मिलकर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये इसके दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ वो किस सन में हुआ? तो हुआ 1939 में, और जॉन एटनासॉप और किलफोर्ड बेरी ने मिलकर एक साथ किया था इन दोनों ने।
1946 अमेरिका वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ये कब किया गया था? ये 1946 में किया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन थे? जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक का जो नाम भी पूछा जाता था, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज़ मेन है आपकी, पूर्ण कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, कौन था? आईनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी किसने किया था? जॉन मुचली और जेपी एकर्ट ने। अमेरिकी वैज्ञानिक वॉन न्यूमन ने चवन की कमियों से निपटने के लिए संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। व्यवसाय की जो प्रॉब्लम थी उनसे निपटने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था। ये जो हमारा कंप्यूटर है व्यवसाय में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 1954 प्रथम व्यापारी कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। इससे हमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? वो है यूनिवैक, और इसका निर्माण किसने किया था? जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण हुआ। इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। किसने बनाया था प्रथम माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल कंपनी ने। क्या नाम था उसका? इंटेल 4004। इससे छोटा आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। ये कब हुआ था भाई? ये 1970 में हुआ था। 1977 प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल 2 के नाम से जाना जाता है। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? एप्पल 2 का नाम दिया गया था। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया कब? 1977 में। अब आ जाते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा गया। अब कंप्यूटर की जनरेशन देख लेते हैं कौन कौन सी होती है दोस्तों। कंप्यूटर की जनरेशन, जो फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर की हम जानते हैं 5 पीढ़ियाँ होती हैं, यानी कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कब आई? 1942 में आई और 1955 तक ये रही। 1955 तक ये रही। और इसमें इसके हार्डवेयर में किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ ये देख लेते हैं। निर्वात ट्यूब का। निर्वात ट्यूब समझते हो दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब भंडारण यानी कि स्टोरेज का प्रोग्राम है इसके। पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ इसके स्टोरेज करने में। विद्युत और यांत्रिक मशीन थी एक। मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होता था, प्रोग्राम को स्टोर करती थी इन भाषाओं में ऐसे। इसके बाद विशेषता इसकी क्या थी? बड़ा आकार का था, खर्चीला बहुत था, केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए था। दोस्तों इस कंप्यूटर में इतना बड़ा सामान लगा हुआ था कि ये कमरे के जितना खुद में ही हो जाता था। इसके उदाहरण एग्जांपल देख लेते हैं। आईनैक इसका उदाहरण है, यूनिवैक है, IBM है। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनका नाम बताइए। ऑप्शन दे देगा आपको, ये तीनों में से एक दे देगा या कुछ भी और अदर दे देगा। तो आपको इसमें से आईनैक, यूनिवैक, IBM मार्क 1। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये इसका दोस्तों यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं इसका, ये कितना बड़ा कंप्यूटर, आप इससे फोटो से ही देख के पता लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जनरेशन आई 1955 में और ये रही 1964 तक। इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और इसमें मैग्नेटिक मेमोरी आ गई। मैग्नेटिक टेप मेमोरी इसी के अंदर फर्स्ट टाइम यूज की गई, सेकंड जनरेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब, कौन सी जनरेशन में किया गया? सेकंड में। और चुंबकीय मेमोरी किस जनरेशन के साथ आई? वो भी सेकंड के साथ में आई। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत जो हुई वो यहीं से हुई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। अब एक सगरा छोटा, तीव्र, खर्चीला, वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग का हुआ। ये वैज्ञानिक और बिजनेस दोनों के इस्तेमाल में किया गया। साइंटिफिक यूज भी हुआ इसका और बिजनेस यूज भी हुआ। खर्चीला दोस्तों ये भी इतना ही था, बस ये थोड़ा छोटा होगा, उससे छोटा होगा, इतना छोटा नहीं होगा लेकिन उससे छोटा होगा। गति इसकी स्पीड थोड़ी हाई होगी। अब जाते हैं थर्ड जनरेशन आई 1964 और ये रही 1975 तक।
इसमें दोस्तों इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग स्टार्ट कर दिया गया है इसमें। और मेमोरी जो चुंबकीय मेमोरी थी, यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी जो थी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, बढ़ गई उसकी कैपेसिटी, पहले कम थी तो अब बढ़ा दी गई। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ इसमें किसका, टाइम शेयरिंग जो सिस्टम का वो हुआ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री होने लगी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके दोनों अलग अलग चले गए। ये पहले वालों में क्या होता था, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ ही जाते थे, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो वो उसी में लगेगा, दूसरे में नहीं लगता था। इसमें अलग अलग कर देगा। ये छोटा भी होगा दोस्तों, स्पीड भी इसकी बढ़ गई और थोड़ा ये खर्चा भी कम लेने लगा, लाइट भी कम कंज्यूम करने लगा। बाकी देखने में भी आप ये फ़ोटो देख सकते हैं इसका। और ये विश्वसनीय होगा, इस पर हम विश्वास करने लगे। ये उपयोग में आसान, ईजी तो जब छोटा होगा तो ईजी में तो ये वाला कंप्यूटर आपने देखा भी होगा, कहीं पे रखो होना ही था वो। तो अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन 1975 और रही है 89 तक। इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, PCB कहा गया है, PC पर्सनल कंप्यूटर। उच्च अक्षमता वाले नेटवर्क आ गए इसमें, इसका नेटवर्क थोड़ा हाई लेवल पर आ गया। PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में पाया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI ये भी इसी में आया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ आया। C प्रोग्राम भाषा इसके साथ आई। एक साथ कई कार्य करने के लिए अक्षमता भी रखता था। सस्ता होगा ये दोस्तों, उच्च अक्षमता वाला होगा, युक्त उपयोग में आसान हो गया, व्यवसाय उत्पादन व्यक्तिगत उपयोग सभी के लिए यूज होने लगा। फोर्थ जनरेशन का व्यक्तिगत यूज में आ गया था। ये तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। तो अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन है 1989 से अब तक जो चल रही है। इसमें आया दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल डिस्क इसी के अंदर आई। ऑप्टिकल डिस्क जो आई हमारी, ये कम जगह में अधिक भंडारण करता था। इसकी मेमोरी लेवल जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन देखने में छोटा होता है, लेकिन मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। नोटबुक कंप्यूटर इसी से पॉसिबल हुआ, नोटबुक कंप्यूटर आना इसी के साथ में आया, जो फिफ्थ जनरेशन में आया। इंटरनेट मल्टीमीडिया आ गया इसके साथ में, ये तो आप लोग यूज भी करते हैं आज के टाइम पे। तो इसके साथ क्या क्या है, इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ गए इस कंप्यूटर के। ये बहुत ही छोटा कर देगा। इसके साथ आप देखते हैं लैपटॉप वगैरह भी आ गए, टैबलेट, नोटबुक वगैरह भी आ गई। गति स्पीड इसकी वेरी फास्ट है, 4G तक आ गया ना अब तो। देखो दोस्तों कंप्यूटर अब तक तो उपयोग में आसान हो ही जाना था ये तो। और प्लग एंड प्ले भी हो गए, प्लग लगाओ और स्टार्ट करो। इसके एग्जाम्पल है हमारे IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर। अब तकनीक के आधार पर देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर को कैसे क्लासीफाई किया गया। इसमें होता है एनालॉग कंप्यूटर, इसमें आपके एनालॉग कंप्यूटर आ गए। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, ये सब हो गए दोस्तों हमारे। विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे साधारण घड़ी, वाहन की गति मीटर, ये सब क्या हो गए, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर हो गया दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह है एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग नहीं होता। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ये सब कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आकार तथा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले ले लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है हमारा, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है तथा गति अत्यंत तीव्र होती है, यानी कि तेज स्पीड से चलने वाला होता है। सामान्यतः ये 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो ये तो होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आते हैं, पहले इसकी फ़ोटो देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की फ़ोटो दोस्तों ये होगी आपकी, ये इतना बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर है।
अब आ जाते हैं हम मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसमें एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसकी फ़ोटो देखते हैं। इसका ये होगा दोस्तों फ़ोटो। अब चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 1970 में IBM कंपनी द्वारा तब प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एवं पामटॉप माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। ये देख लीजिए आप, ये पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, और इसके साथ में लैपटॉप वगैरह भी हमारे यही है। जो हमारा लैपटॉप को हम किस में वो करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम में, कि लैपटॉप ये बोल दिया है कि माइक्रो, इनमें से निम्नलिखित माइक्रो कंप्यूटर है, उसमें लैपटॉप दे देगा और बाकी कंप्यूटर के नाम दे देगा। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज 64 बिट तक होती है। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे, महत्वपूर्ण तथ्य। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया। असेंबली भाषा का आविष्कार 1952 में हुआ, और इसका किसने किया, डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाकले तथा वॉल्टर बर्टन ने किया। ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर को अगर पूछ लिया जाए कि किस चीज़ से बना है, तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और या जर्मेनियम का बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का विकास 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। IC का अगर पूछ लिया जाए तो 1950 में इसका आविष्कार किया गया था, और इसका जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था, विकास किया गया था इसका। IC चिप, अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। IC पूछे, जैसे अभी बोल रहा था एक क्वेश्चन में। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ME होप ने 1971 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था, ME होप ने। कब किया था, 1971 में। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, IBM ने। कौन से सन में किया था, 1981 में। 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। इसका डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था मिनी कंप्यूटर PDP-8 का। PDP-8 की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग 8। और कब किया गया था, 1965 में। लैपटॉप में एडम ऑसनबर्ग द्वारा 1981 में किया गया था। लैपटॉप का आविष्कार किया गया था जो आपका। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S है। इसका निर्माण अमेरिका के क्रेस रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया था। प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया। CDAC पुणे द्वारा भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, उनका निर्माण किया गया। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, मुंबई द्वारा किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया भाई इसका। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आने लायक क्वेश्चन है। पेस सीरीज के रूप सुपर कंप्यूटर का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हैदराबाद द्वारा किया जाता है। यानी कि पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है, 2 सीरीज होगी, एक अनुपम सीरीज होगी, एक पेस सीरीज होगी, तो दोनों में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से। सुपर कंप्यूटर का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हैदराबाद के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों इसमें आप अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये हिंदी में कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये एक आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी देने का एक सही तरीका है और आपका बेसिक मजबूत करने का एक बेहतर
साधन है। तो इससे बाद में आपको थोड़ा एडवांस इसी सीरीज में हम आपको थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। थोड़ा एडवांस के बाद उससे फिर थोड़ा आगे लेवल चलेगा, फिर इसके साथ साथ में हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे भी लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको कंप्यूटर के जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा। इसमें शॉर्टकट की वगैरह सब आपको, ये मेरा आपसे वादा है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट आपको मैं खुद बनाकर छोड़ दूँगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप पूछिए। इट्स एजुकेशन टीम के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा आपको। आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं, उस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।